हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का होने वाला है और ये आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला है, इतना यकीन मानना। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ पाए। प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली ये होता क्या है? जैसे कई बार कोई मरीज है, जैसे मरीज अपना ट्रीटमेंट करा रहा है, ठीक है, उसे कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया है, वो उसका इलाज कराता है, तो उस इलाज कराने की प्रक्रिया में दो चीज होती हैं। पहली, वो जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना उसको, वो उसका असर छोड़ती हैं। दूसरा जो है, जो मरीज का एक विश्वास है कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। देखो, कई बार ये जो विश्वास है ना मरीज का कि ये दवाई मुझे ठीक कर देगी, ये पॉजिटिव है, तो ये उसके उपचार में समर्थन करता है। बट अगर यही विश्वास नेगेटिव है कि ये दवाई से मैं ठीक नहीं होने वाला, इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक नहीं होने वाला, तो ये जो है ना, ये जो उपचार है उसमें दुष्प्रभाव का काम करती है, उल्टा काम करती है। ठीक है, जैसे हमें कई बार किसी एक डॉक्टर पे भरोसा रहता है और ऐसा रहता है अगर इस डॉक्टर से मैं दवाई ले आऊंगा ना तो 2-3 दिन में मैं ठीक हो जाता हूं। ये डॉक्टर पे जो विश्वास है, उसका विश्वास का ये रिजल्ट होता है कि किसी दिन वो डॉक्टर ने सिर्फ शुगर की मीठी वाली गोली दे दी ना आपको और उसमें दवाई डालना भूल गया, तो भी आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि जो मन का विश्वास है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरी बॉडी के सेल्स, न्यूरॉन्स, केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे, मतलब पूरे प्रोसेस में ऐसी चीजें होती हैं जो आपको ठीक करने में मददगार होती हैं। आपने जो विश्वास बना लिया ना, उसके हिसाब से आप ठीक होने की डायरेक्शन में सेट होना शुरू कर देते हो। अब अगर ये विश्वास है कि भाई ये डॉक्टर से मैं जो इलाज करा रहा हूं, या तो उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं है, या उस दवाई गोली जो भी वो ट्रीटमेंट दे रहा है उस पर भरोसा नहीं है, तो या तो उस इलाज का असर ही नहीं होगा, या असर होगा, बहुत कम असर होगा, और हो सकता है लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चले। इस प्रभाव को बोलते हैं नोसिबो। मतलब जो पॉजिटिव वे में काम करे विश्वास, उसको बोलते हैं प्लेसिबो। जो नेगेटिव वे में विश्वास काम करे उसको बोलते हैं नोसिबो। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक केस स्टडी, जो रियल केस स्टडी है, और ये जो ब्रूस एच लिप्टन, इनकी बुक है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। बहुत अच्छी बुक है, लाइफ चेंजिंग बुक है। आप इस बुक को अगर नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे इसके बहुत अच्छे इनके ही वीडियो हैं, वो देख सकते हो। अगर बुक पढ़ने का इंटरेस्ट है तो आप बुक पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, पावरफुल बुक है, रिसर्च के ओरिएंटेड है पूरी। अब आते हैं हम उस जो केस स्टडी है घुटने की सर्जरी की, उसके बारे में। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन 2002 में प्रकाशित हुई थी, और जो घुटने के दर्द से रोगी परेशान होते हैं ना, उनकी सर्जरी का मूल्यांकन किया गया था। उसके बारे में पूरी केस स्टडी थी। जो मेन रोल प्ले किया था वो थे डॉक्टर ब्रूस मोशले। इन्होंने इस केस स्टडी के प्रभाव में ये जानने की कोशिश की थी कि प्लेसिबो का इफेक्ट वाकई सर्जरी वाले केस में भी होता है कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर्स का जो सर्जरी करते हैं, उन डॉक्टर्स का यह मानना होता है कि प्लेसिबो का इफेक्ट सर्जरी में नहीं होता है। बट फिर भी इन्होंने ये प्रैक्टिकल करने की कोशिश की थी। ये जो केस स्टडी थी, ये जो रिसर्च थी, इसको करने की कोशिश की थी कि देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जो पेशेंट थे, जो रोगी थे, उनको 3 ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, 3 ग्रुप में बांटा। जो पहला ग्रुप था उसका वाकई ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई। जो घुटने की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए जैसी सर्जरी की जरूरत थी वो सब किया। ठीक है। जो दूसरा ग्रुप था उसकी भी सर्जरी हुई घुटने की, उसके जॉइंट को साफ किया गया, और जो सूजन पैदा करने वाले मतलब हार्मोन्स थे उनको हटाया गया। ये दोनों ही ग्रुप में जो सर्जरी हुई थी वो उस तरह की थी जैसे एक नॉर्मल सर्जरी होती है। जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो सर्जरी करनी चाहिए इस तरह की सर्जरी थी। जो तीसरा ग्रुप था उसकी की गई नकली सर्जरी। मतलब उनको पूरा ट्रीटमेंट ऐसा दिखाया गया कि भाई आपकी सर्जरी हो रही है, उनको चीरा भी लगाया
और 40 मिनट बाद उस चीरे को पूरा सिल दिया। पूरी तरह से यह दिखाया गया था कि भाई आपकी सर्जरी हुई है प्रॉपर। और फिर उसके बाद जब तीनों ग्रुप की सर्जरी अटेंड हो गई तो उनको जैसे ये सर्जरी के बाद कि भाई ठीक है, जैसे जैसे आपका घाव भरता है उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी उन्होंने कि ये एक्सरसाइज करनी है। अब जो सर्जरी के बाद जो प्लेसिबो का इफेक्ट रहा वो किस तरह का था, जो परिणाम थे ना वो एकदम चौंकाने वाले थे। हाँ, जिन समूह में सर्जरी करवाई गई, रियल सर्जरी जो हुई थी पहले 2 ग्रुप में, उसमें उम्मीद के मुताबिक बहुत अच्छा सुधार हुआ, ठीक है। लेकिन और मजेदार क्या था, जो ग्रुप जिसमें नकली सर्जरी हुई थी, जो प्लेसिबो वाला ग्रुप था, उसमें भी उतना ही सुधार हुआ जो पहले 2 ग्रुप में हुआ था, ठीक है। टेलीविजन प्रोग्राम में, न्यूज प्रोग्राम में इस मतलब जो केस स्टडी के ग्राफिक्स, विजुअल्स दिखाए गए थे। प्लेसिबो वाले ग्रुप के लोग टहल रहे थे, बास्केटबॉल खेल रहे थे, मतलब कई सारी ऐसी चीज कर रहे थे जो उन्होंने सर्जरी से पहले बोला था कि वो नहीं कर सकते हैं। उनके घुटनों में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो सब नहीं कर सकते। वो अच्छे से टहल नहीं सकते हैं, वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं। इन प्लेसिबो रोगियों को 2 साल तक बताया ही नहीं गया था कि इनकी नकली सर्जरी हुई है। इनमें से एक मेंबर थे जो पेशेंट थे, मतलब टिम पेरेज। सर्जरी से पहले ऐसी हालत थी कि इनको जो छड़ी होती है ना, चलने के लिए जो सहारा लेना पड़ता है, वो छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। बट अभी वो अपने पोते पोतियों के साथ बास्केटबॉल खेलने में भी सक्षम हो गए थे। डिस्कवरी हेल्थ चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला था कि इस दुनिया में जब आप अपना दिमाग लगाते हैं तो कुछ भी संभव है। मुझे पता है कि आपका दिमाग चमत्कार कर सकता है। दोस्तों, ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो हर जगह काम करता है। अगर हम पॉजिटिव वे में अपने ट्रीटमेंट को ले रहे हैं तो हम जल्दी ठीक होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। मैं अपने किसी रिश्तेदार से प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बता रहा था, जब मैंने बुक में पढ़ा था और इसके बारे में जाना था। तो मेरे रिश्तेदार ने एक सच्ची घटना मुझे बताई। उस रिश्तेदार की जो बहन थी, उनकी सासू माँ घर पे आई हुई थी। अब सासू माँ की एक आदत थी, जैसे हम में से काफी सारे लोग ऐसी आदत बना लेते हैं, ऐसे बिलीफ बना लेते हैं, ऐसे विश्वास पैदा कर लेते हैं कि भाई मैं अगर नई जगह जाता हूं ना तो मुझे वहां रात को ना नींद नहीं आती। कोई भी नई जगह है, मुझे एकदम अटपटा लगता है, मुझे नींद नहीं आती। तो इनकी जो बहन की सासू माँ आई हुई थी, उनका भी यही आलम था कि भाई ये नई जगह है, मुझे नींद नहीं आने वाली। और इनको क्या करना पड़ता था, नींद की गोली लेती थी और फिर ये सो जाती थी। उस दिन कुछ ऐसा हुआ, इनके पास नींद की गोली नहीं थी, मेडिकल स्टोर से भी नहीं मिली, और आलम यह हुआ कि भाई उनको पूरी रात नींद नहीं आई। एक्चुअली ना ये जो है ना, ये एक्चुअली कई बार हम लोग है ना एक फॉल्स बिलीफ बना लेते हैं, एक झूठा विश्वास बना लेते हैं। अगर विश्वास बना लिया ना तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, चाहे वो पॉजिटिव विश्वास है चाहे वो नेगेटिव विश्वास है, जो बिलीफ बनाया है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। अगर नेगेटिव भी है तो ये सबकॉन्शियस माइंड उसको सपोर्ट करता है। अगर उनको नींद आ भी रही हो ना, जैसे मान लो ट्रेवलिंग करके आए, थकावट हो रही है, नींद आ सकती है, तो भी नहीं आएगी, क्योंकि उनको सबकॉन्शियस माइंड को उस विश्वास को पूरा करना है कि भाई आप नई जगह नहीं सो सकते या आप बिना नींद की गोली खाए नहीं सो सकते। तो सोने कैसे देगा? ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों, यहां पे लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा। ब्रूस एस लिप्टन, जिनकी बुक थी, जिनके बारे में बता रहा था, उन्होंने भी बड़े अच्छे से बोला है, अगर मस्तिष्क को उम्मीद है कि कोई उपचार काम करेगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वो इस तरह के केमिकल्स रिलीज करता है जो उस इलाज को सुगम बनाते हैं, पॉजिटिव वे में सपोर्ट करते हैं। यही प्लेसिबो इफेक्ट है, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर मस्तिष्क को उम्मीद है कि उपचार काम नहीं करेगा तो काम नहीं करता। इसको नोसिवो इफेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा था कि ये वीडियो से कहीं ना कहीं आप अपना फाइनेंशियल गेन कर सकते हैं, आप अपने पैसे बचा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पैसे कैसे बच सकते हैं।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें आपने अपनी लाइफ में प्लेसिबो इफेक्ट फील किया है, अगर किया है तो किस तरह से, अगर नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, और ये वीडियो यहां तक देखने के लिए थैंक यू।